जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं, तरना है तो कहाँ जाएं, इस भाव सागर से पार होना है तो कहाँ जाएं। बहुत अच्छी बातें हैं। मैं हूँ रेणु रस्तोगी और पूरी बात ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छी है। और अच्छी लगे तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। नारद जी एक दिन वहाँ से निकले। पार्वती जी बोली, जो फूलों का चयन कर रही थी, नारद जी को बचते हुए देखा। बचकर निकल रहे थे नारद जी। तो पार्वती जी ने नारद जी को रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको, या तो यहाँ आना नहीं चाहिए था आपको, और आए हो तो मिलकर तो जाओ। ये क्या तुम हमारे आश्रम से निकलकर बचकर जा रहे हो, बिना मिले, वो भी, और वो भी मेरे सामने? कैसे कैसे आए और कैसे जा रहे हो, ये तो पता ही नहीं चला। ये तो बताओ। माँ को प्रणाम किया, थोड़ा जल्दी में था, नारद जी बोले। पार्वती माँ बोली, जाना कहाँ है, कहाँ जा रहे हो? हरि के द्वार। पार्वती जी को बुरा लगा थोड़ा सा कि महादेव जी भी तो हर हैं, इनके पास तो गई नहीं। तो बोली, ठीक है, हरि बड़े हैं, हमारे स्वामी उनको भजते हैं, पर इस तरह से कुछ देर ठहरो तो सही, जलपान तो करो नारद जी। पार्वती जी बोली, कोई नई बात बताओ। नारद जी रुके। माता ने पूछा, कोई नई बात बताओ नारद जी। उन्होंने कहा, नई बात तो इतनी है कि माँ, जो आपको पता नहीं है और मुझे भी थोड़ी ही पता है, पूरी मुझे भी नहीं पता है। नारद जी बोले, थोड़ी सी पता है, पूरी नहीं पता, बाकी सब महादेव को पता है। भाई क्या बात है नारद, और संशय ना डालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई क्या बात है, आपके पति मुंडों की माला पहनते हैं कभी कभी, हमें ये नहीं पता। मुंड किसके हैं ये? नारद जी बोले, हमें ये नहीं पता किसके मुंडों की माला पहनते हैं, हमें इतना सा मालूम है किसी स्त्री के हैं। नारद जी बोले, अब ये किसके हैं आप पता लगा लीजिए, आप पता लगा लेना महादेव से। नारद जी को जाने दिया पार्वती जी ने। देवऋषि प्रस्थान कीजिए। भाई बात, अब आपको चलो रुक गए, हमें बात बता दी, अब आप जा सकते हो। माँ ने व्यग्र होकर महादेव से बातें करी कि नारद जी आए थे, बड़े भोले भाले हैं, बड़े भोले हैं नारद जी, बड़े सीधे हैं नारद जी। भोलेनाथ बोले, मुझे ऐसा लगता है मुंडों की बात करके गए होंगे। महादेव जी ने कहा, मुंडमाला मैंने किसकी पहन रखी है, ये भी बात करी होगी आपसे, और ये भी कहकर गए होंगे कि किसी स्त्री के हैं ये मुंड। कहकर गए पार्वती, उमा बोली, हाँ देव, ये तो बात है, ये तो कहकर गए हैं, हम और तो कुछ नहीं कहेंगे। माता बोली, पर एक कष्ट तो है, आपने स्त्रियों के मुंड गले में लटका करके रखे हैं, ये हैं कौन? माता पार्वती बोली, तो भगवान में अत्यंत करुणा पैदा हुई। भगवान ने ऐसे अपनी दिव्य दृष्टि से उमा को देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से उमा को देखा एकदम, और उमा अतीत में चली गई, पूर्व में चली गई। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, जब भूतकाल में जाते हैं, कोई एक बात भूतकाल की याद आ जाए, एक ही बात, सिर्फ एक, आप अकेले बैठे हों, एक बात याद आ जाए, उसकी लड़ियाँ लग जाएंगी, लाइनें खड़ी हो जाएंगी ख्यालों की, बातों की। आपको सबको पता है, ऐसा ही होता है, सभी के साथ होता है। तो
उमा के साथ भी यही हुआ, माता पार्वती के साथ भी यही हुआ। जब भूतकाल में जाते हैं तो कितना याद हम भी कर लेते हैं। भूतकाल माना पुरानी स्मृतियाँ। महादेव ने उन्हें दृष्टि दी, वह पूर्व की स्मृतियों में चली गईं और किसी कल्प में उन्हें अनेक जन्म दिखाई दिए। वो जन्मती थी, मरती थी, फिर जन्मती थी, फिर मरती थी और महादेव वहाँ शमशान में जाकर उनके मुंड निकाल लाते थे और माला बना करके पहनते थे। महादेव समाधि में से बाहर आई उमा। अब समाधि टूटी, खुली, उमा बाहर आई तो उनके नेत्र गीले थे और कहने लगी, कितना स्नेह है आपका हमसे कि अपने वक्ष स्थल पर लटकाए घूम रहे हैं मेरे मुंड। भगवान ने उसी समय उनका तारण कर दिया और कहा पार्वती ने, उमा ने, कि जैसे मेरा तारण हो गया, वो कौन सा मंत्र है जिससे कई जन्मों की विकृतियां पाप ताप संताप नष्ट हो? वो कौन सा मंत्र है? महादेव तैयार हो गए बताने के लिए। महादेव ने कहा, वो कोई और मंत्र नहीं, सीधा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। मंत्र है हरि ही ओम। आप तरने की बात पूछ रहे हो, कहाँ से तरेंगे आप? महादेव ने तो माता पार्वती को, उमा को बता दिया मंत्र हरि ही ओम। हम सब भी तो तरना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? कैसे तरेंगे? कभी सोचा? क्या रास्ता निकाला? नहीं निकाला? तो सुनिए हमारी बातें। तो है कैसे तरेंगे आप और हम। सत्संग में आओ, वहाँ बैठो। कई जन्मों की जो विकृतियाँ, स्मृतियाँ और जन्म मरण के चक्कर के लिए प्रारब्ध लिए बैठे हो, कर्मफल जो आपने सोचा वही आप हैं। जो भी आप सोचते हैं वही आप हैं। ये कर्मफल आपको लिए बैठा है सुख दुख के रूप में। ये कर्मफल आपको सुख दुख के रूप में बैठा है, यश अपयश के रूप में, मान अपमान के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में। ये कर्मफल हैं जो लिए बैठे हैं आपको। इस कर्मफल से, प्रारब्ध से, जन्मांतर की विकृतियों से कोई अगर दूर करता है तो कौन करता है दूर? तो मंत्र हरि ही ओम। इस मंत्र से आप बच सकते हो, छूट सकते हो। भागवत का भी यही मूल मंत्र है, रामायण का भी यही मूल मंत्र है और पुराणों का भी यही मूल मंत्र है। संसार से तरने का भी यही मूल मंत्र है, हरि ही ओम। कोई और मंत्र लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं कि हम इस गुरु से लें, उस गुरु से लें, कोई ज़रूरत नहीं है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम करते चलो और बेड़ा पार हो जाता है। इस संसार से पार हो जाओगे। हरि ही ओम, हरि ही ओम है, यह है तरने का मंत्र। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये स्टोरी, बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर, जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा।